तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे 5.3 से ही क्वेश्चन नंबर 5.3 से ही क्वेश्चन नंबर हमारे ये 16 है, मतलब ये 16। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन को डील किया है, ठीक उसी मज़ेदार के साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आज की क्लास में हम लोग जानते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है और इसे समझते हैं। काफी आसान तरीके से पहले इसे समझेंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे। देखिए, कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों, अब जैसे कि आप लोग भी पढ़ रहे होइएगा, अब तो कोचिंग पढ़ रहे होइएगा, अब स्कूल है इसमें, तो उसमें कोचिंग में भी क्या होगा कि बच्चे जो डिवीजन करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पुरस्कार जिसे प्राइज कहते हैं दिया जाता है, उसी के बारे में कह रहा है किसी स्कूल विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, मतलब अच्छे प्रदर्शन के लिए उसे 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यानी 7 गो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एवं सेवन, यानी 7 पुरस्कार, 7 गो प्राइज है, जिसके लिए कुल पैसा रखा गया है। कुल जो पैसा रखा हुआ है वो हुआ 700 है। कितना है? 700। इसमें एपी वगैरह नहीं है, इसमें एपी वगैरह भी नहीं है। कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार 20 रुपया कम है तो पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बउआ, जो अगर पहला अगर 50 रुपया है पुरस्कार, तो जो 7 नंबर मतलब घटते हो जाएगा ना, इसमें 20 रुपया क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे 20 रुपया के इसमें, जिससे सार अंतर हम कह सकते हैं जो कि 20 है। कितना है? 20। घटाना है यानी पहले यानी माइनस होगा तो -20 लिखेंगे। यानी दूसरा पुरस्कार कितना देगा? 30 रुपया का हो जाएगा। अब इसे तो माइनस में चल जाएगा, ये अपने मगर अपने मन से मान लीजिए 50 रुपया, और जो 7 में हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा माइनस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ निकालने के बाद जो भी संख्या आएगी उसके हिसाब से हम लोग इसे डील करेंगे। यानी कि प्रथम पद जिसे हम लोग कहते हैं A1, यानी पहला पुरस्कार निकालना है। पहला पुरस्कार हमें पता नहीं है, यानी पहला प्रथम पद निकालना पड़ेगा, जिसमें हमें A1 की ज्ञात करने के लिए कहा रहा, नहीं कि हमें योग वगैरह कुछ कहा था तो हम लोग AP की फॉर्मूला पर डायरेक्ट बिठा के SN की यूज करते, N नहीं होता N निकालते, D नहीं होता है वो जो भी सामग्री नहीं होता पहले उसको निकालते, कुल योग करके निकाल लेते। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सारा चीज़ जो दिया गया है, अब दिया क्या क्या गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले इसे हल करते हैं, ठीक है दोस्तों, हल करते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले तो n 7 n बराबर जो संख्या हमारा दिया हुआ 7 हुआ है उसका, ठीक है। तो n जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ कह रहा कुल रुपया यानी कुल नगद दिया हुआ 700, तो कुल नगद यानी एस है। जहाँ कुल योग हो बात हो या नगद हो, योग जोड़े ना हुआ, तो वही चीज यहाँ दिया हुआ 700, ठीक है। हुआ इस चीज को कोई दिक्कत। और इसमें दिया होगा 20 रुपये कम, यानी कि डी का मान जो होगा बीच का सार्वंतर कितना होगा? 20 होगा। यदि कम में कह रहा है पहले, पहले मतलब लग जाएगा माइनस, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप लिख सकते हैं डी बराबर में आप माइनस में 20। अब सार्वंतर भी लिखना है, सार्वंतर लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। डी बराबर -20, एन दे दिया 700, एन 7। चलिए दोस्तों, तो अब इसमें आप कहिएगा सर ए का मान कैसे निकलेगा? वो वही फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला तो हमारा वही है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप देखिए ना, इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा क्या नजर आ रहा है। तो इसमें n तो आपको दिया गया, लेकिन a का मानवा न दिया हुआ, तो a का मानवा जब इसमें से बढ़ना ही है तो a का मानवा भी आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और काफी आसान सब तरीकों से इसे जानते हैं, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। एसन हमारा दिया गया था 700 कुल, ठीक है। कुल जो 700 हो गया, और एन का जगह दिया था 7/2। 2 ए का मान भाई हमें पता नहीं है तो एक ए रखेंगे, एन का मान पता है तो 7 है, एक है, एक डी का मान -20 है, क्योंकि यहाँ माइनस में दिया हो कि नहीं दिया हो, कहाँ दिया हो, ठीक है। अब करिए इसे सॉल्व। 700 के 700 बराबर 7/2 के 7/2, 2a के 2a प्लस 7 में से एक गया तो गया 6, अब माइनस में दे दीजिए 20, फिर 700 के 700, 7/2 के 7/2, 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो चीज है, प्लस माइनस माइनस गुना है ना, 6 दूना 12 यानी 120।
अब इसमें करते हैं कॉमन की प्रक्रिया। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दो कॉमन लेने पर, ठीक है। अब दो कॉमन ले हैं, यानी 700 को 700 हो जाएगा बराबर 7/2, गुना में आ जाएगा 2, इसमें से 2 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा 1 और दूसरे भाग लगेगा, माइनस में हो जाएगा 60, 2 से 2 कट गया, हो गया 700/7, कुछ हटेगा तो गुना पड़ जाएगा। अब गुना क्या ला दीजिएगा, देखिए आपको पहले मैं एक लाइन बढ़वे करे, लेकिन समझ के ही बनाइए इसको। 1 ए माइनस 60 तो 60। अब जो है गुना का बाहर है, जब गुना का बाहर है तो दोनों में गुना करेगा वो ना, तो 700 के 700, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 है, और माइनस 6 सकते 42, यानी 420, माइनस में सेट आ जाएगा तो प्लस में 420 प्लस में 7 है क्या 7 है, दोनों को जोड़ दीजिए, होता है 1120 बराबर 7 है, ठीक है दोस्तों। अब चूंकि ए बराबर इधर रख दीजिए, जो गुना में से रहेगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1120 तो ऊपर हो जाएगा, बट्टे 7 हो जाएगा, एक कट जाएगा, ये आ जाएगा ए बराबर, इसको भाग दीजिएगा तो 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 7 6 42, यानी 160 मतलब में हमारा ए का मान जो आ जाएगा 160 आएगा, यानी कि प्रथम पद जो हो जाएगा, यानी प्रथम पद कहिए तो इसमें कह रहा भाई प्राइज, यानी कि उसको सम्मानित के आधार पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यानी पुरस्कार कह दीजिए, नगद पुरस्कार, तो उसको कितना रुपया हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो 7 को कहा है ना, तो हम 7 को निकालेंगे भी ना बउआ, ये तो ए का मान आया है 160 बार। अब आंसर में भी आपका आ गया होगा, पुरस्कार निकाल लेते हैं तो आंसरों में वो आ जाएगा का। चलिए अब इसके नीचे वाला जो भी 7 पुरस्कार कहा उसको लिख देते हैं, बाकी के यहाँ क्वेश्चन आपको बन चुका है। क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन आपका डील हो चुका है। अब 7 देखिए, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, यहाँ कह रहा था भाई 7 को नगद पुरस्कार भी निकालिए ना, बांटना है तो बांटते हैं। चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बांटते हैं। चलिए पहला दे देते हैं, अब यहाँ लिख ली चुकी नगद पुरस्कार, तो पहला में दे दीजिए, यानी प्रथम नगद पुरस्कार, कै गो रुपया 160, मतलब 160 गो रुपया। चलिए अब इससे जो भी नीचे आएगा वो 20 रुपए का अंतराल में आएगा, मतलब कि माइनस में 20 रुपया लगेगा। आप दे देते हैं द्वितीय नगद पुरस्कार, शॉर्टकट का हम मार लेते हैं, 160 माइनस हो जाएगा 20, तो घट के आ जाएगा 140। अब तृतीय मार लेते हैं, तृतीय में कितना है 140, जितना बचेगा उसमें से फिर -20 घटा दीजिए, बच गया 120, ठीक है। फिर आप मान लीजिए चौथा मान लीजिए, चौथा नगद पुरस्कार हो जाएगा 120 में से फिर घटा दीजिए 20, हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। पांचवा नगद पुरस्कार ये हो जाएगा 100 में से फिर घट गया 20, तो हो जाएगा 80। छठा नगद पुरस्कार ये हो जाएगा हमारा 80 में से फिर घटेगा तो 20, हो जाएगा 60, ठीक है दोस्तों। एक और निकाल लेते हैं ना, सातवां नगद पुरस्कार हमारा हो जाएगा 60 में से चल जाएगा 20, हो जाएगा 40। यही हमारा नगद पुरस्कार था दोस्तों, ठीक है। उनको लगा देते हैं तनखा, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन लगाने का मन किया, लगा दिए कि हमारा आ चुका है नगद पुरस्कार, जिसको कितना कितना भाई मिलता है। प्रथम वाला नगद को मिलता है 160, दूसरे का मिलता है 140, तृतीय को मिलता है 120। यहाँ नहीं देखिएगा, वो ये जो दिए वो ये सब मत देखिएगा, ये तो पहला था हमारा, इसमें से 20 रुपया माइनस में होते चला गया है, तो यानी 140, 120, 100, 80, 60, 40, सातवां में 40 रुपया मिलेगा।
इसीलिए टोटल 7 पुरस्कार के लिए मतलब 7 पद के लिए 7 चुन रखा था। ठीक है, 20 का अंतराल था, 40 तक लपेट दिया इसको। तो आज की क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों, यानी वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए होइएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने होइएगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि मैं कैसा आप लोगों को टीच कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक और नए वीडियो के साथ अगले क्वेश्चन को लेकर के एक और नए वीडियो में, राइट। चलिए तब जब तक के लिए धन्यवाद।